नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग दृष्टि का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं जो विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आया हुआ है। देखिए इसमें 21 प्रैक्टिस सेट है, इसको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो पूरा सेट यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए और बेहद ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 देखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे भेजा गया था। तो ये नारायण मल्हार जोशी, ठीक है, नारायण मल्हार जोशी को सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था। किन्होंने लिया था देख लीजिए, एम.के. गांधी, सरोजनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ने लिया था। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करा था। तो ये हैदर अली ने, ठीक है, हैदर अली ने। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये 1872 में पारित किया गया था। इसमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं भारतीय नौसेना अधिनियम 1927 में, बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ये भी सही है। द्वितीय गोलमेज जो अधिवेशन हुआ था ये 1931 में हुआ था, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी सांप्रदायिक निर्णय, ये यहाँ पे गलत है, डी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट अब देखेंगे आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। अब सुमेलित करना है तो देखते हैं इलाहाबाद की, यहाँ पे देखेंगे इलाहाबाद की जो संधि है कब हुई थी। तो ये 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। मद्रास की संधि कब हुई थी। तो यहाँ इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में। मंगलोर की जो संधि है ये 1784 में हुई थी, मंगलोर की संधि। और सालबाई की संधि 1782 में। मद्रास की संधि आपका हो जाएगा मद्रास की संधि 1769 में। तो ठीक है, यहाँ पे सब देख लिया आप लोगों ने। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था। तो ये राजगोपालाचारी ने। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। तो ये हैं बिपिन चंद्र, बिपिन चंद्र। निम्नलिखित में से किसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये M.A. जिन्ना, ठीक है, M.A. जिन्ना ने लिया था। किस वर्ष कांग्रेस द्वारा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। तो ये 1905 में। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। तो ये 1939 में दिया था। भगत सिंह को किस मामले में मृत्युदंड दिया गया था। तो ये लाहौर षड्यंत्र मुकदमा में। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था। तो ये स्वराज पार्टी था। निम्न में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो ये हो जाएगा इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु को। मौर्य काल में एग्रोनोमय अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये मार्ग निर्माण से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को देखा। तो ये आपका हो जाएगा CVS वाकणकर। नेक्स्ट है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। तो ये अबुल हसन कुतुब शाह था। किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करने के लिए करके किया गया था। तो ये साहब नहर, साहब नहर भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट देखते हैं
निम्न में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मूल अधिकार माना गया है? तो ये हो जाएगा के.एस. पुट्टास्वामी वाद। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पे देखिए डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन तथा उत्साधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 169। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ये मनरेगा है। भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय समृद्धि है? तो ये है 12वीं पंचवर्षीय योजना। किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये 1969 में किया गया था। हरित क्रांति संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पारंपरिक रूप से इलायची एवं काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक है? तो ये हो जाएगा केरल। ब्राजील में विशाल कॉफी बागानों को कहा जाता है? तो विशाल कॉफी बागानों को फजेंडा कहा जाता है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये 1996 में। कब हुई थी? 1996 में हुई थी। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल के नमी पर निर्भर करती है। निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? तो ये मिसाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव था। भारतीय संसद द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? तो ये 1980 में। नीलांग घाटी जो है ये आपका है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है बताना है? तो यहाँ पे फॉन अल्पास पर्वत, ठीक है, आल्पस पर्वत पे। मिस्ट्रल जो है राइन घाटी में चलती है और खमसिन मिस्र हवाएं हैं स्थानीय पौने। तो लेकिन यहाँ बी गलत है। ठीक है, बी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली जो है भारत में नवीनतम है? तो ये हो जाएगा आपका गोंडवाना। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो ये जोजिला दर्रा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो ये अन्नाईमुड़ई है। और निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कोंकण के नाम से। ठीक है, तातीपाका जो है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है, वेग, तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक बदल जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर अपना पैर रखा था? तो ये नील आर्मस्ट्रांग थे। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये 148 होती है। निम्नलिखित में किसमें सबसे ज़्यादा श्यानता होती है? तो ये शहद में होती है। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सबसे कुचालक है? तो यहाँ पे हो जाएगा पारा। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं? तो यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये उपस्थित होते हैं। डी है इसका आंसर। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 12 और 3। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ये है उद्रुपातन के द्वारा। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H आयन की सांद्रता कितना
होगा तो 1000 गुना कम हो जाएगी। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है, तो इसका कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो ये CO2 के द्वारा। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल जाता है, तो ये जाइमेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्या होता है, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। दूध किसका अच्छा स्रोत नहीं है, तो ये विटामिन सी का नहीं है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन घोंसला बनाने वाला पक्षी है, तो गौरैया जो है घोंसला बनाती है। छठ पर्व कब मनाया जाता है, छठ पर्व, तो ये चैत्र और कार्तिक मास में। सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक दांत का प्रकार नहीं है, तो फीमर नहीं है, रदनक, कृंतक और वर्णक है। निम्न में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो ये हो जाएगा कटिहार। ठीक है, कटिहार। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, तो ये है नेपाल के साथ। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का जो क्रम है ये 12वां है। बिहार में लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, तो ये गया है। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो ये मानी जाती है रबी की फसल के लिए। नेक्स्ट है खादर जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसे कहा जाता है। तो खादर का सर्वाधिक विस्तार है सहरसा और पूर्णिया में। बिहार में मानसून का आगमन होता है मध्य जून से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो ये हो जाएगा पुनपुन। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो इसमें देख लीजिए गंडक पे निर्मित है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो ये हो जाएगा त्रिवेणी नहर। ठीक है, त्रिवेणी नहर। देखिए अब 76 नंबर क्वेश्चन से मैथ स्टार्ट हो जा रहा है। मैथ और रीजनिंग आपको 105 तक ये मैथ और रीजनिंग है, इसका आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इसका केवल जीएस देखेंगे। ठीक है, तो आगे इसका वीडियो आपको नेक्स्ट बना के दिया जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 21 फरवरी को। भारत की पहली किसान रेल ने निम्नलिखित किन 2 स्टेशन के बीच अपनी यात्रा करी थी, तो ये देवलाली से दानापुर बिहार और देवलाली महाराष्ट्र में। अब सुमेलित करना है इसमें, तो देखते हैं इसको सुमेलित करते हैं। ठीक है, थॉमस कुक जो है ये टूर एवं ट्रेवल कंपनी से संबंधित है। ग्रेटा थनबर्ग जो है पर्यावरण कार्यकर्ता। डॉक्टर उषा किरण जो है भारत भारती सम्मान की विजेता। और कैरी लैम जो है हांगकांग के राजनीतिज्ञ हैं। तो इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, मैसूर में। ढिंग एक्सप्रेस क्या है, तो हिमा दास का ये प्रचलित नाम है ढिंग एक्सप्रेस। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं ये संजय बारू। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इन्हें शांति के क्षेत्र में। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल जो है किसकी है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की है। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है, तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है 5 जून को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। और ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाते हैं। तो ये जो सी है ये गलत है। तंबाकू निषेध दिवस जो है ये 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ढोला सदिया पुल की लंबाई कितनी है, तो 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू। पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखा है किसने, तो ये मोहिंदर पुरी ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हो जाएगा कर्जन। ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे, तो ये थे रफीक जकारिया। तो ये सेट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एकता व्यवस्था की विशेषता नहीं है बताना है, तो यहाँ हो जाएगा सी नहीं है जो है, देख लीजिए
इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था और इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखे जाते थे। सी यहाँ पे आंसर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें देखना है कौन सुमेलित नहीं। दाम जो है ताम की मुद्रा होती थी, सही है। देसाई राजस्व अधिकारी होते थे। दीवान जो होता था ये प्रांतीय राजस्व प्रमुख होता था। जरीब, देखिए यहाँ जरीब ही गलत है, डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो ये भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। तो ये मार्कंडेश्वर मंदिर, ए है इसका आंसर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो ध्रुवदास भगत नामावली संबंधित है। नाबादास जो है भक्तमाल से संबंधित है। यहाँ पे सी सुमेलित नहीं है। उस्मान जो है चित्रवाली से संबंधित है। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, सी सुमेलित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे संबंधित करते हुए पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है। तो ये राष्ट्रपति को। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद है राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने हेतु कदम उठाने के लिए निर्देशित करता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। संघ सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो ये किस अनुच्छेद में की गई है। तो ये अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत किया गया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव थे। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। तो ये अलग समिति। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये हो जाएगा डी, नहीं किया गया है। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा सम्मिलित है। गरीबी की संस्कृति का विस्तार प्रस्तुत किया गया है। तो ये ऑस्कर लुइस के द्वारा। अटल नवाचार मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है। तो ये हो जाएगा नीति आयोग की पहल है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का अन्य नाम है पोषण अभियान, इसका नाम है पोषण अभियान। डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ। ये सतारा हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। तो इसका नाम था लाल कुर्ती रेड शर्ट। निम्न में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि का परित्याग कर दिया था। तो ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। तो ये 1820 से 27 के बीच। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्न में से किस संदर्भ में आता है। तो ये विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। तो ये मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध। तो ये हो जाएगा आपका डोमिनियन स्टेट से संबंधित है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया है। तो ये माउंटबेटन ने। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1917। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो ये हजरत महल ने। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। कामागाटा मारू क्या है। तो ये कामागाटा मारू जो है एक जहाज था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो ये सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो ये चेन्नई में होती है सबसे कम वर्षा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। तिलैया बांध कोनार नदी पे नहीं है, बी यहाँ पे गलत है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है और नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पे है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी जो है सदा झुकी होती है। तो ये
दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मांड। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जो जैव विविधता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई है, तो ये है 2008 में। निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो ये बैकाल झील है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ये हो जाएगा कालाहारी। निम्नलिखित में से किस देश के कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र जो है राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा भूटान का। निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का अर्थ 40 कबीलों का देश होता है? तो ये हो जाएगा किर्गिस्तान का। ठीक है, किर्गिस्तान का। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? चाइना है। दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है? तो ये जम्मू कश्मीर में। कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है? इसमें बताना है कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है, घोस्ट टाउन नहीं है। तो ये हो जाएगा डी, चरखारी नहीं है। कूलधारा, लखपत, धनुषकोटी ये सभी हैं। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है? तो ये 4 झील है। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनी हुई है? तो ये हो जाएगा रेगुर मिट्टी। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो इसके हैं डार्विन। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, तो इसे क्या कहा जाता है? म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, म्यूचुअलिज्म। कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है? इनमें से बताना है। तो ये हो जाएगा 70S राइबोसोम। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन। ठीक है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट, तो ये अस्थि मज्जा में होता है। निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? आयोडीन बताना है। तो ये थायरोक्सिन, थायरोक्सिन में। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स है ये विषाणु वायरस के कारण होता है। दाब का एसआई मात्रक, दाब का मात्रक कौन सा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 8 मिनट में। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो दाब जो है अदिश राशि है। निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ये हो जाएगा विकृति का नहीं है। प्रतिबल, बल और दाब का होता है। वायु में ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्ध्य होती है। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये आपका हो जाएगा बतख मियाँ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये स्वामी विद्यानंद। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह ने किया था। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। लेप्चा कहाँ की प्रमुख जनजाति हैं? सिक्किम की। पटना कहाँ की राजधानी है? तो ये बिहार। पिता के बड़े भाई को क्या कहा जाता है? तो पिता के बड़े भाई को ताऊ कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से लुप्त हो रहा है तो पक्षी कौन सा है? लुप्त हो रहा धूसर बगुला, धूसर बगुला। अपने शिकार को जीभ से भोजन पकड़ने वाला जीव कौन सा है? तो ये सांप है। नेक्स्ट है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना में। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां जो हैं निम्न में से किससे निकलती हैं? तो ये निकलती हैं छोटा नागपुर पठार से। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील, ठीक है, गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये हो जाएगा कांवर झील है। बिहार के किस जिले में तेलहड़
कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये कैमूर हो जाएगा, कैमूर। तो देखिए अब आगे क्या है, मैथ्स और रीजनिंग है आपका। 76 से लेके 105 तक ये मैथ और रीजनिंग है। तो हम लोग अब 106 से देखेंगे। तो डॉल्फिन डे मनाया जाता है, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन डे। निम्न में कौन सा आयु सम्मिलित नहीं है, इसमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। गोवा 40 विधानसभा की सदस्य संख्या है, तो गोवा में 40 सीट है, उत्तराखंड में 70 ठीक है, उत्तर प्रदेश में 403 ठीक है। तो ये यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा जेनेट एलेन को। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? मद्रास में। फवादुल फवाद नामक पुस्तक जो है शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था किसने? तो ये अमीर हसन सिजी ने किया था, अमीर हसन सिजी ने। निम्न में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो ये भारती और मैत्री है। निम्न में से कहाँ रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये हो जाएगा हुबली। मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई है? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में कहाँ है? तो ये गुरुग्राम में है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला संघ राज्य क्षेत्र दीव है। अब सुमेलित करना है, तो देखते हैं तूफान या हरिकेन और सर्वाधिक प्रभावित देश। तो देखते हैं इसको। डोरियन जो है बहामास से संबंधित है। हेजिबिस जो है जापान संबंधित है। लेकिमा चीन हो जाएगा, और मिटाक जो है ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो ये हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। रामायण के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा वाल्मीकि। तो ये सेट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी स्रोत है? तो ये खारवेल के विषय में। निम्न में कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? तो ये नाना देशी। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। तो देखते हैं, ये यहाँ पहला ही सुमेलित नहीं है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है, दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है, और 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक ग्रंथ स्रोतों में चकला जो शब्द है किस लिए प्रयोग होता है? तो ये सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ये सी होगा इसका आंसर। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये महामनगा ने। भारतीय संसद में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक जो होता है किसकी संस्तुति के बिना पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता? तो ये राज्य के राज्यपाल। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो बना सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? तो ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2015 में। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है उपयुक्त सभी का। इसमें औद्योगिक विकास होगा, आधुनिक सेवा क्षेत्र का विकास होगा, और परिष्कृत आय अवसरों का निर्माण का, सभी का। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति क्या है? तो श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में औद्योगिक क्रांति की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। नेक्स्ट है, PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों की ऊर्जा सुरक्षा।
निम्न में किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की है? तो ये अवनींद्र नाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ डी सुमेलित नहीं है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण जो हुआ था 1910 में हुआ था। विक्टोरिया जो है षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था। लाहौर जो है ये 1916 और 1930 में हुआ था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित देख लीजिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे ये 1804 में, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो होगा 1823 में। नेक्स्ट देखते हैं, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया। तो ये 1893 में। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन में। राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानाक कौन है? तो ये आनंद मठ जो है कि कथानाक जो है वो किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है? तो डी सुमेलित नहीं है। मोतीलाल नेहरू का नेहरू रिपोर्ट संबंधित है। M.K. गांधी चंपारण आंदोलन संबंधित है। S.C. बोस जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये हो जाएगा सर एंड्रूज फ्रेजर था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नवीन्स जुड़े थे। तो ये किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन 1919। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी को सौंपा गया था। निम्नलिखित में से किसका स्रोत दामोदर नहीं है? तो एडर नदी का नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो ये पश्चिमी घाट को। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये मन्नार की खाड़ी। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया? तो ये हो जाएगा आई स्कोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कालों में से किसे प्रायः लघु हिमयुग माना जाता है? लघु हिमयुग ये 1650 से 1870 तक का माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो ये सौर विकिरण संबंधित नहीं है। पृथ्वी की कक्षा की उत्क्रेतता अंडाकार कक्षीय मार्ग होता है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की तीव्रता ये झुकाव के, और विषुव अयन जो है पृथ्वी की सूर्य से अवसर और या जो उपसौर की स्थिति होती है उसे। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो ये इडेफिक से संबंधित है। इनमें से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ये हो जाएगा डी, वैश्विक तापन। लिखित में कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है झारखंड। भारत के अधिकांश सोयाबीन का उत्पादन किन राज्यों में होता है? ये मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ज्वालामुखी द्वीप है? तो ये है बैरन द्वीप। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो ये है राजघाट बांध। अब नेक्स्ट देखते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस का मान जो होता है फ़ारेनहाइट स्केल में, तो ये हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। हर्ट्ज़ में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज़ में आवृत्ति मापी जाती है।
शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, ये हाइपोथैलेमस। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा, तो ये हो जाएगा एमीटर। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लेवोजियर को। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या बताना है, तो ये 38 हो जाएगा। निम्नलिखित किससे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस जो है एक तत्व नहीं है। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक नहीं है बताना है, तो ये ग्लूकोज नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो ये केरोसिन में। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये हो जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का C6H12O6, सी है इसका आंसर। C6H12O6 होता है। CO समूह का आबंध क्रम जो है ये क्या है? तो ये 3 है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये घनानंद था, ठीक है, घनानंद। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र जो है ये इसकी संस्थापक कौन है? तो ये धर्मपाल, ठीक है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, लकड़ियों का बना था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये हो जाएगा आजीविकों ने, ठीक है, आजीविकों ने। बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये भागलपुर। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है? तो ये हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार के किस जिले में स्वर्ण के संचित भंडार पाए गए हैं? तो ये हो जाएगा जमुई में, ठीक है, जमुई में। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीम बांध है। अब खनिज और प्राप्ति स्थान है, तो इसको वो सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। खनिज और प्राप्ति स्थान है, तो अबरक जो है गया से प्राप्त होता है। स्वर्ण जो है मुंगेर से। डोलोमाइट जो है रोहतास से। पेट्रोलियम किशनगंज। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो ये कहाँ है? बरौनी में। इनमें कौन सा सत्य है? तो विभाजन पूर्व बिहार कोयले और अबरक का मुख्य उत्पादक रहा है, ये यहाँ पे ए सही है। बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? तो ये हो जाएगा रोहतास एवं बरौनी। पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड बिहार के किस जिले में है? तो ये रोहतास में स्थित है। नीचे एक पासे को 2 स्थितियाँ दी गई है। अच्छा ये देखिए मैथ्स और रीजनिंग का है, तो 76 से यहाँ पे मैथ्स है, इसको देख लीजिए। पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है। जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे में क्या होगा? तो डी होगा इसका आंसर, ठीक है, डी। तो 76 से लेके आपका 105 तक ये मैथ्स है। इसको आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग इसमें केवल अभी जीएस देख रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं 106 से। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष जो है ये अरविंद पनगढ़िया थे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक, तो ये WF हेयर सर्विस है, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है, तो इसको सुमेलित करते हैं। WTO, तो WTO जो है समांतर व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करता है, WTO, ठीक है। और IMF ये भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करता है। सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। और IDA जो है नम्य ऋणों की स्वीकृति, तो ये यहाँ पे सी हो जाएगा, सी आंसर। पुस्तक आतंक के साए में किसने लिखा था? आतंक के साए में गरिमा संजय ने। समर्पित वाणिज्यिक न्यायपीठों की स्थापना की घोषणा करने वाला प्रथम हाई कोर्ट कौन सा है?
तो ये है दिल्ली हाई कोर्ट। फेसेस एंड प्लेसेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये दीपक नैयर ने। निम्न में से कौन सा सुमेलित है बताना है, ठीक है, सुमेलित है बताना है। तो देखते हैं इसमें, देखिए ए सुमेलित नहीं है, बी यहाँ पे सुमेलित है। खालिद बी सईद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज इनके द्वारा लिखा गया है। निम्न में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? ये कर्जन। निम्न में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दक्षिण कोरिया को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। एक्ट ईस्ट जो है विदेश नीति की रणनीति है, तो भारत की है एक्ट ईस्ट। बोको हरम क्या है? तो बोको हरम जो है एक आतंकी संगठन है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? ABC सूचकांक जो है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा किंग सुंग नाग द्वारा लिखा गया है। तो इस सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित नहीं है? यहाँ पे डी नहीं है। नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर और राफेल नडाल ये सभी टेनिस से संबंधित है। पर्ल ऑफ द ओरिएंटेड किस देश को कहा जाता है? फिलीपींस को कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम पुस्तक के लेखक हैं, तो ये तकाशी हिरोज हैं। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? WM एडम्स। स्टेनले कप जो है किससे संबंधित है? स्टेनले कप संबंधित है आइस हॉकी से। सुमेलित करना है इसको, तो करते हैं। पंडित दुर्गालाल किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित है। लाल गुडी जयरामन ये वाद्य संगीत से। बाल मुरली कृष्ण जो है कंठ संगीत से। अमृता शेरगिल चित्रकला से संबंधित है। तो इसका आंसर ए है, ए हो जाएगा। अतापू निम्न में से त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो ये ओणम से। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है, महाबली से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे स्मैश संबंधित है? तो ये वॉलीबॉल से। बुला चौधरी निम्न में से किस खेल विद्या में सुप्रख्यात है? तो ये तैराकी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। प्रतिवर्ष 7 दिसंबर, ठीक है, 7 दिसंबर को भारत में निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये सशस्त्र बल ध्वज दिवस मनाया जाता है। इनमें कौन सा पद थल सेना में कमीशन अधिकारियों का है बताना है? तो ये सारे ही हैं, जनरल, कर्नल, कैप्टन। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल थे, तो ये जनरल SHFJ मानक साहा थे। सुमेलित करना है इसको, देखते हैं। अमर्त्य सेन ये इनका जो है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। अमृता प्रीतम का ये रचनाएं हैं। डेथ ऑफ ए सिटी। ऑंग सान सू की का हो जाएगा फ्रीडम फ्रॉम फियर। बराक ओबामा का है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। तो ये यहाँ पे आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये शौकत अली। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। दादा भाई नौरोजी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देखेंगे वो पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, बिल्कुल सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार का आरंभ किया था, ये भी सही है। यहाँ पे डी गलत था, डी। बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात निम्न में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये मैक्स मूलर ने कहा था। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया है? तो ये हो गया कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इनमें कौन सुमेलित नहीं है बताना है? तो SC बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल, ये सही है। और दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था। राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। ये तीनों सही है, ABC यहाँ सही है। आंसर जो है डी हो जाएगा क्योंकि वो गलत है। अब सुमेलित करना है, ठीक है, देखते हैं इसको।
विनोबा भावे, विनोबा भावे संबंधित है व्यक्तिगत सत्याग्रह से। बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन से संबंधित है। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और सरोजनी नायडू जो है धरासाना रेड, ये सत्याग्रह से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो ये गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं रफीक जकारिया। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा? ये किसने कहा था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल। निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है? तो ये है एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को जो राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो ये कब हुई थी? 18 जुलाई 1947 को। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो ये एससी बोस। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? तो ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। निम्नलिखित नदियों में से दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा देखिए गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? तो ये है कोरोमंडल तट। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये ओजोस डेल सलाडो है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? ये बैकाल झील को। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है? तो ये यहाँ पे देखिए ए सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी देख लीजिए। लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में है, लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस हो गया। वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम में हो गया। और टूला जो है रूस में हो गया। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है? तो ये है कनाडा की। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है बताना है? तो बाइलिंग झील जो है डोमिनिका में है, ये सही है। रेड लैगून बोलीविया में है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में। तो यहाँ पे बी गलत था, बी आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे संबंधित है? तो ये मंगोलाइड से संबंधित है। निम्नलिखित देशों में कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया करता है। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है? वह ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो ये हो जाएगा जेट्रोफा, जेट्रोफा। जारवा एम सेंटनली जो जनजातियां हैं भारत के किस राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चिपको आंदोलन संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान जो है 7 है? तो यहाँ पे हो जाएगा शुद्ध जल का। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये हाइड्रोजन में नहीं होता है। एंगस्ट्रम जो है इकाई है, किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की इकाई है। आवृत्ति को मापा जाता है, तो ये हर्ट्ज में। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किससे प्रस्तुत की थी? तो ये जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने की था। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये वसा है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क। मनुष्य की चेतना, तर्क शक्ति आदि का केंद्र क्या है? तो इसका है सेरिब्रम। सही कथन चुनना है। तो लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, बी है इसका आंसर।
40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे बताना है तो ये है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलम्ब है। विद्युत मोटर में क्या होता है? तो इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। विभवांतर निम्न में से किस उपकरण से मापा जाता है? तो ये हो जाएगा वोल्टमीटर। समुद्री जहाज की गति मापने की जो इकाई है ये नॉट है, ठीक है, नॉट। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये बिहार में किसान आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सत्याग्रह पद्धति का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएगा चंपारण। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग गिरवी रखा जाता है? तो ये 3/20 भाग रखा जाता था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पटना में आयोजित किया गया था। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो ये हो जाएगा भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है कहाँ स्थित है? ये मोकामा में स्थित है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये पटना में। बिहार के किस नगर में राज्य का पहला स्टार्टअप हब स्थापित किया गया? तो ये पटना। निम्नलिखित में उद्योगों और नगरों से संबंधित है, इसको मिलाना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। कागज जो है, कागज किससे संबंधित है? डालमिया नगर से। सिगरेट दिलवारपुर से। प्लाईवुड हाजीपुर से। और जूट पूर्णिया से संबंधित है। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक जो कारखाना है ये कहाँ है? बरौनी में है। कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। बिहार में उत्पादित कुल विद्युत में जल विद्युत का हिस्सा तो ये है 12.3%। बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1958 में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ये हो जाएगा युनतू। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो ये है तिरुज्ञान। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये हो जाएगा सुबोध था। मौर्यकाल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो सीता से राजकीय भूमि से प्राप्त आय। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो ये एक दानशाला था। निम्न में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो ये है उत्तराखंड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की अनुमति मिलती है? तो ये है अनुच्छेद 169। निम्न में से किससे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये है भारत के महान्यायवादी को। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था? तो ये हो जाएगा 1989 में। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, तो ये बिल्कुल सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य विधि निर्माण है, ये भी बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, देखिए ये गलत है, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। और मंत्रिपरिषद को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, ये भी सही है, तो सी है यहाँ आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो ये कृषि है। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित आयु समूहों में कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? तो ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो प्रारंभ की गई थी, तो ये 1960 के दशक में। अब 90 तक हम लोगों ने देख लिया। अब इधर देखिए, ये मैथ रीजनिंग है, ठीक है। अब ये सेट कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो ये है लाइकेन। कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है? लाइकेन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो ये सौर सेल है। निम्न में से कौन सा व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो ये है उत्तरी अटलांटिक। निम्न में से कौन एक देश महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? कनाडा। जापान जो है लगभग आत्मनिर्भर है, तो तांबे में आत्मनिर्भर है। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो ये स्टेपिज हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ये वृक्षनुमा। वायु दाब सबसे कम होता है? तो ये ग्रीष्म ऋतु में कम होता है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है? तो ये हैदराबाद में। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 1 है, ये किसको जोड़ता है? प्रयागराज और राष्ट्रीय जल मार्ग की बात हो रही, तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है। ये 1 है, प्रयागराज और हल्दिया को संख्या 1 जोड़ता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1986 में। निम्न में इससे ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये कांडला बंदरगाह जो है ज्वारीय बंदरगाह है। सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्योदय से 2 घंटे पहले दिखाई देता है? तो ये शुक्र है। राम सेतु शुरू होता है धनुष कोटि से शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग एसआई का एसआई मात्रक है? तो ये केजी मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सी एसआई इकाई नहीं है? तो ये ग्राम है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है? तो ये एनीमोमीटर। लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये बत्ती में केशिका क्रिया के कारण। गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है? उच्च जल दाब। निम्न में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? तो ये क्रिकेट की एक गेंद का। नेक्स्ट है, किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अपकेंद्रीकरण का प्रयोग किया जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक घोला ना जा सके, ऐसा विलयन निम्न में से क्या कहलाता है? तो ये संतृप्त विलयन कहलाता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा, वो बढ़ता है। निम्न में से कौन सा तत्व प्रमुख सह संयोजित लक्षण युक्त यौगिक बनाता है? तो ये आपका हो जाएगा लिथियम। किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किस में होता है? तो ये नाभिक में होता है। जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है? तो ये परिणाम है हाइड्रोजन आबंध का। इनमें से किस में नाइट्रोजन नहीं होता है? तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से कौन एक शैवाल नहीं है? तो ये नीला शैवाल नहीं है। जैविक अनन्य क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरे जाति को हानि होता है? तो ये परजीविता में होता है। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? तो ये किवी है। निम्न में से कौन से पक्षी घोंसला नहीं बनाते हैं? तो ये कोयल हो जाएगा। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी का नाम क्या है? तो इसका नाम है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन। निम्नलिखित में विलुप्त हो रहे भारतीय पक्षी का क्या नाम है? तो ये है धूसर बगुला। निम्न में से ऐसे पेड़ की पहचान करें जो फल नहीं देते हैं? तो ये हो जाएगा बांस। बांस जो है फल नहीं देता है। मेहंदी के पत्तों का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो इसका किया जाता है औषधि में और रंग के रूप में, दोनों में किया जाता है। डी है इसका आंसर। खाजा कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? सिलाव की। बालूशाही कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? तो ये सीतामढ़ी की है। पौधा जिसका फूल खाया जाता है? तो ये हो जाएगा कचनार। सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये है अवतल दर्पण। पानी कविता के रचयिता कौन है? पानी। तो ये है रोहिताश्व अस्थाना। चिट्ठियों के अलावा हम लोग और किस माध्यम से संदेश भेज सकते हैं? तो ये तार से। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 7। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?
9 होती है। सिली पॉइंट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। मोबाइल फ़ोनों में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी क्या है? तो ये कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है। तो हो गया। अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है। तो PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। NGT ये गलत है, ठीक है, बी यहाँ पे गलत है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। NMA नेशनल मैन्युमेंट अथॉरिटी होता है और इसका होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, बी इसलिए गलत है यहाँ। MCC का विस्तृत रूप क्या होता है? मेरिलबोन क्रिकेट क्लब होता है। NIS का विस्तृत रूप क्या होता है? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है। MRI का क्या हो जाएगा? ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ITCZ का विस्तृत रूप है इंटर टॉपिकल कन्वर्जेशन जोन। ILO का क्या हो जाएगा? ILO का तो ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? तो ये हो जाएगा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। निम्न में से कौन सा सही है बताना है। तो यहाँ पे MPA SPM जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो जाएगा। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो दोनों ही यहाँ पे सही है। IMF जो है किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो ये रुपया ही है। नेक्स्ट देखते हैं म्यांमार की मुद्रा। तो म्यांमार की जो मुद्रा है एक ज्ञात है। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? तो ये है यूरो। न्यूट्रम किस देश की मुद्रा है? तो ये भूटान की। युआन किस देश की मुद्रा है? तो ये हो जाएगा चीन की। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरिए फ्रीडम एट मिडनाइट ये पुस्तक का नाम है। तो ये इन्हीं की रचना है, सही है। दुर्गादास के द्वारा इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये भी सही है। के अजीज ये देखिए ये गलत है, सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंडिया विंस फ्रीडम, ये सही है, सी है आंसर। माउंटबेटन योजना जो है आधार बनी, तो ये देश के विभाजन की बनी। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। चंपारण में 3 कठिया जो प्रथा है इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये कराची अधिवेशन 1931। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ये कहा था वी सिरोल ने। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो ये किया था सर TB सप्रू ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो ये 28 महीने। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने करा था? ये BG तिलक के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो ये किया आर्य समाज ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आत्माराम पांडुरंग थे। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो ये 1917 में। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई। अब सुमेलित करना है इसको, देखते हैं। ये हड़प्पीय स्थल दिया हुआ है और उसकी स्थिति दी हुई है। मांडा जो है, मांडा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, दायमाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा और कालीबंगा जो है राजस्थान में, राखी गढ़ी हरियाणा में हो जाएगा। सी है इसका आंसर। निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा बोधगया। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था?
तो ये मिस्र का। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला ही गलत है, बाकी सही है। देख लीजिए, मालविका अग्निमित्रम कालिदास का है, मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त का है, सौंदरानंद जो है अश्व घोष का है। पुनर्वर्धन भुक्ति जो है अवस्थिति, तो ये उत्तरी बंगाल में है। फिर से सुमेलित करना है, इसको देखते हैं। अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद 14 जो है समता का अधिकार है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। और अनुच्छेद 74 जो है ये आपका हो जाएगा मंत्री परिषद। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया है, ये कब जोड़ा है? तो 42वें संशोधन के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है, तो इसका सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया था? तो यह स्थगन प्रस्ताव। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो ये प्राक्कलन समिति में नहीं होता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा। इनमें कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है? तो ये है लोगों के खर्च में कमी, ये नहीं बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो ये आयकर प्रत्यक्ष कर है। किस समस्या से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये शहरी गरीबी से निपटने के लिए। भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है?